मोमेंटम है ही नहीं ना। अगर बीच में एक रेड कैंडल हो तो वो मोमेंटम नहीं है, वो लेवल की ट्रेडिंग में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक हो गया? फिलहाल आप ये मोमेंटम समझो कि मोमेंटम में क्या बता रहा हूँ। अगर मान लो कि ये लूजिंग मोमेंटम है और यहाँ से लूज हो चुका था, तो ये कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोसन कैंडल है। एक्सोसन कैंडल है, इसमें अगर रिजेक्शन है तो ये इंटरेस्ट शो कर रहा है कि भाई सेलर्स इंटरेस्टेड है। ठीक हो गया? आपको तो लग रहा है ना कि ये लेवल है, हो सकता है लेवल यहाँ तक हो उसका जोन एरिया, क्योंकि हमें तो जो दिख रहा है हम तो वो मान के चल रहे हैं ना। ठीक है? मैं क्या करता हूँ ऐसी कंडीशन में जहां मुझे कंफ्यूजन होती है ना, वहां मैं अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि अवॉइड करने से क्या होगा ना, आपका लॉस नहीं होगा, आपका बच जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है? मान लो कि यहाँ पे आपने अवॉइड कर दिया और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन गई, रेड कैंडल जी। अब नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। क्यों? कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट है ना यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्फिडेंट है ना, ऐसे ट्रेडिंग जी। समझ में आया आप? ठीक है? हालांकि यहाँ से रिवर्सल ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो मोमेंटम है लूज हो चुका था और ये एग्जॉशन हो चुकी थी कैंडल। जो बच्चे कुछ बायर्स थे ना, कल वो स्प्रिंग वाला बताया था मैंने कि स्प्रिंग दबा रहे थे, ठीक हो गया ना, हाथ हटा दिया तो स्प्रिंग छूट गई, तो ये एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट हो गए, इसका मतलब क्या है कि अब ये रिवर्स करेगा। लेकिन रिवर्स करने के लिए क्या है ना कि हमें सेलर्स का एरिया चाहिए। अगर आपको पता है कि सेलर्स का जोन यहाँ तक है तब तो आप जा सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो छोड़ दो। ठीक हो गया? फिर आप उसको छोटा कंसीडर नहीं कर सकते हो, छोटा ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते हो। अगर ग्रोविंग होता ना तो कर सकते, अगर मोमेंटम ग्रोविंग होता ना, मतलब कि यहाँ छोटी कैंडल है, फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है और फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है, तो ये ग्रोविंग मोमेंटम ना, इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट इसको टच करके ऊपर जा सकता है। एक कैंडल एटलीस्ट बनेगी यहाँ पे, इस कंडीशन में नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ओके, ग्रेट। ओके, अब माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट करो। मैं जो क्वेश्चन सर किसी का माइक ओपन है, बहुत आवाज आ रही है सर। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तो प्लीज म्यूट ऑल गाइस, ऑल माइक प्लीज, या फिर म्यूट ऑल मैं ही कर देता हूँ ना यहाँ से। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ओके, अभी भाई आप रखोगे ऑन माइक, ठीक हो गया? बाकी सब ऑफ रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन उसके बाद ऑन करेंगे, ठीक है? यस नो का आंसर सिर्फ मेरे को चाहिए। ओके, अगर किसी को भी डाउट है ना तो फिर वो उनसे कॉन्सेप्ट करेगा। किसने मैसेज डाला? सर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यस, मैंने म्यूट कर दिया। ओके, ठीक हो गया। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर क्या होता है, बायर्स कॉन्फिडेंस, सेलर्स कॉन्फिडेंट क्या होता है। ठीक है? मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हमको समझ में आ गया कि अगर इस कंडीशन में हो रहा है तो ये मोमेंटम क्या है मेरा? ग्रोइंग। ठीक हो गया? और अगर ये कंडीशन है तो क्या है? लूजिंग। अरे वीक मोमेंटम है भाई, वीक है। ठीक हो गया? हाँ, वीक है। ओके, ये लूजिंग मोमेंटम है हमारा। ठीक हो गया ना? इतनी सी चीजें समझ में आ गई। लेकिन मोमेंटम तो हम लोग तब पढ़ेंगे ना जब 3 कैंडल होगी। 3 कैंडल होगी तो हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई 2 कैंडल को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक हो गया? यस सर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? देखो, अब मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको क्या मानेंगे हम लोग? सर ग्रोइंग मानेंगे, ये ग्रोइंग मानेंगे। ठीक हो गया ना? वेरी गुड। और इसको क्या मानेंगे हम लोग? लूजिंग मानेंगे। ठीक हो गया? लूजिंग है ना, 3 तो है ही नहीं वहां पे, 2 ही कैंडल है, मतलब लूज हो रहा है। ठीक हो गया? अब मान लो कि एक रिजेक्शन इसके अंदर है और एक रिजेक्शन इसके अंदर है। सही हो गया? अब दोनों को पढ़ने का तरीका ना चेंज हो जाएगा। ओके, मैं किस तरीके से पढ़ता हूं? मैं इसको वॉल्यूम से कंसीडर करता हूं। वॉल्यूम मतलब वो नीचे जो बार चल रहा होता है ना, उसकी बात अभी नहीं हो रही। मैं सिर्फ इन दोनों को पढ़ूंगा कि इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है। अगर हम लोग बॉडी की साइज देखें तो ये क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो पहली चीज क्या हुई? वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। इन दोनों को पढ़े तो इसमें क्या हो गया? वॉल्यूम डिक्रीज। डिक्रीज। ओके, पहली कंडीशन जो थी उसमें वॉल्यूम इंक्रीज था, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज है।
अब इसमें अगर ऊपर से रिजेक्शन है ना, ऊपर से रिजेक्शन, तो ये हमारा माना जाएगा बायर्स का कॉन्फिडेंट, बायर्स का कॉन्फिडेंट। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, तो इसमें जो ऊपर की रिजेक्शन होती है ना, वो बायर्स का कॉन्फिडेंट मानेंगे। ठीक है? किसका माइक बहुत ही ज्यादा साउंड कर रहा है? आई डोंट नो हु इज देयर। अनीस भाई आप माइक को बंद रखिए, मैंने म्यूट किया था आपका माइक यार। ठीक हो गया। चेतन भाई भी बंद रखिए और सौरभ भाई भी बंद रखिए। ठीक है, ठीक हो गया। अभी कुछ भी क्वेश्चन रहेगा ना, फिर आप स्वामीनाथ प्लीज म्यूट ऑल माइक। ठीक हो गया? सिर्फ अभी भाई का रहेगा। किसी को भी क्वेश्चन होगा ना तो वो मुझे पूछेगा, नो वरी, लेकिन अनम्यूट करके पूछो, बाद में म्यूट कर। ठीक हो गया? ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग ये कि अगर इसमें इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे वॉल्यूम की बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉडी को कंसीडर कर रहा हूँ कि बॉडी बड़ी हो गई मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओके, और Yes, sir. उसके साथ Yes, sir. हमने क्या देखा, जो ऊपर से रिजेक्शन है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्फिडेंट है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सेम कंडीशन यहाँ पे बनी है, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन है। यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। Yes, और sir. अगर ऊपर से रिजेक्शन है ना, तो ये सेलर्स की तरफ से माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? रिजेक्शन माना जाएगा। ओके, Rejection तो one. इसको हम लोग Right. क्या मान सकते हैं? इसको हम लोग रिजेक्शन ही मान सकते हैं, या सेलर्स का रिजेक्शन मान सकते हैं। ठीक हो गया? सेलर्स का रिजेक्शन Yes. मान, क्योंकि सेलर्स की कैंडल तो है नहीं ना आप, तो यहाँ पे सिर्फ क्या देखोगे? रिजेक्शन लिखोगे, इसको रिजेक्शन लिखोगे। ओके, और इसको क्या देखोगे? कॉन्फिडेंट देखोगे। कब कॉन्फिडेंट देखोगे? जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? कि बॉडी इंक्रीज हुई। और वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? कि बॉडी डिक्रीज हुई। सेम कलर में, सेम कलर में। ओके, सेम कलर में डिक्रीज है और ऊपर से रिजेक्शन है, तो वो रिजेक्शन माना जाएगा। सेम कलर में इंक्रीज है बॉडी और ऊपर से रिजेक्शन है, तो ये कॉन्फिडेंट माना जाएगा। कॉन्फिडेंट क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स है, वो इसको यहाँ तक लेके गए थे और सेलर्स ने यहाँ से रिजेक्शन देके इसको नीचे लाके क्लोज किया, लेकिन सेलर्स में इतना पावर नहीं था कि इस कैंडल को छोटा बना सके। समझ में आया आपको? Yes. ठीक हो गया? Yes. यस सर। सेम कंडीशन यहाँ पे बनी। यहाँ क्या हुआ कि इसके बाद ये वॉल्यूम इसका भी तो इंक्रीज हुआ था यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से बहुत ही स्ट्रांगली रिजेक्शन मिला, सेलर्स इसको बहुत ही नीचे लेके आए और क्लोज यहाँ किया। यहाँ किया तो इसका वॉल्यूम जो था ना वो डिक्रीज हो गया, मतलब प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, छोटी हो गई Decrease. कैंडल। छोटी हो गई तो इसका मतलब क्या है कि अब ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है सेलर्स की तरफ से। समझ में आ गया आपको? Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes. ओके ग्रेट। अब कंडीशन चेंज करते हैं हम लोग अगेन। ओके, ये कंडीशन कि जिसमें ऊपर से वीक नहीं है। ओके, इसमें क्या हुआ, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहली कंडीशन हम क्या पहले पढ़ेंगे? वॉल्यूम। ठीक है ना? volume. तो वॉल्यूम क्या हुआ Yes, sir. यहाँ पे क्या हुआ? Decrease. डिक्रीज। Decrease हुआ. ओके, और इस कंडीशन में क्या हुआ? यहाँ पे वॉल्यूम Increase हुआ. इंक्रीज हुआ है। ठीक हो गया ना? तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है और ऊपर से रिजेक्शन है तो क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है और ऊपर से रिजेक्शन है, तो उसको हम लोग रिजेक्शन मानेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes. ध्यान से। हाँ, मैं कल अगेन पूछूंगा आपको ये सब। ओके, Yes, sir. वॉल्यूम डिक्रीज Yes. हो रहा है तो ऊपर से हम लोग इसको रिजेक्शन मानेंगे। सेम इसी तरीके से वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ है और नीचे से रिजेक्शन है ना, तो ये भी रिजेक्शन ही है, ये प्रेशर नहीं है। समझ में आ रहा है Okay. आपको? ये भी रिजेक्शन Yes, ही sir. है। ये क्या शो कर रहा है? सेलर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है, सेलर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा Interest. है। ठीक हो गया? ओके, तो दूसरी Yes. कंडीशन क्या होगी हमारी? सेलर्स का इंटरेस्ट। सही हो गया? बायर्स की कैंडल है Yes. लेकिन सेलर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है, मतलब कैंडल वीक हो गई। वीक हो गई मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो चाहे ऊपर से रिजेक्शन हो चाहे नीचे से रिजेक्शन हो, वो रिजेक्शन ही होगा। Yes, sir. समझ में आया? वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना, तो ऊपर से रिजेक्शन हो या नीचे से रिजेक्शन हो, वो रिजेक्शन ही होगा। ओके, दोनों साइड से हम लोग Right. सेलर्स का इंटरेस्ट मान सकते हैं, उसको सेलर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं ऐसा मान सकते हैं। ठीक हो गया? अब इस कंडीशन में Yes. क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब जब Yes, sir. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, तो ऊपर की जो वीक थी ना वो मेरा कॉन्फिडेंट हो गया, तो नीचे की वीक क्या हो गया मेरा? Same confident हो गया. बाइंग प्रेशर। बाइंग Pressure. प्रेशर। समझ में आया आपको? बाइंग Yes, प्रेशर। sir. ठीक हो गया? तो अब अगर इंक्रीज हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे? इसको बायर्स का प्रेशर मानेंगे। ओके,
अब ये हो गया बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर हम लोग, और बायर्स कॉन्फिडेंट, सेलर्स कॉन्फिडेंट। अब मुझे बताना आप लोग कि क्या देख रहे हो। माइक ऑन करो। बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर फर्स्ट में, सेकंड में। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ है। सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर है, समझ में आ गया ना, इजी है ना। फर्स्ट वॉल्यूम इंक्रीज है। यस सर। वॉल्यूम, पहले हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे, ये थिंक है हमारी। यस सर। सबसे पहली चीज हाँ। क्या है कि आपको वॉल्यूम पढ़ना है कि वॉल्यूम हुआ क्या है Yes, दो sir. कैंडल में, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है, उसके बाद हम लोग इसकी रिजेक्शन को पढ़ेंगे, तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर Yes. सकते। समझ में आया आपको? यस सर, राइट सर। ठीक है, तो Yes. क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक हो गया ना। वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ से रिजेक्शन है, ऊपर से रिजेक्शन है, मतलब ये तो सेलर्स का तो पीछे से रिजेक्शन हुआ ना, सेलर्स का यस प्रेशर, सर। सेलिंग का Selling प्रेशर, ठीक हो सेलिंग गया। प्रेशर इस कंडीशन में क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। और ये नीचे से बाइंग रिजेक्शन मतलब क्या है, बायर्स का इंटरेस्ट, बाइंग बायर्स का इंटरेस्ट मान लो या बायर्स का रिजेक्शन मान लो, बायर्स बायर का का इंटरेस्ट प्रेशर, मान लो, बायर्स नहीं, प्रेशर नहीं मान सकते हम लोग, बायर्स प्रेशर इंटरेस्ट नहीं, मान सकते हैं। प्रेशर क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ये कैंडल प्रेशर वाली कैंडल, मतलब बायर्स की कैंडल नहीं है ना। बायर्स की कैंडल में बायर्स का प्रेशर माना जाएगा, सेलर्स की कैंडल में सेलर्स बायर का के प्रेशर माना जाएगा। ओके, बायर्स ठीक है, इंटरेस्ट। तो ये बायर्स का इंटरेस्ट मान सकते हो, बायर्स की तरफ से रिजेक्शन मान सकते हो। तो बायर्स आना चाहते हैं इसमें, यस, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड, अंडरस्टैंड, बायर्स इंटरेस्टेड, ठीक। ठीक हो गया। ओके 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 सर। ओके, अब इस कंडीशन में अगेन क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ, इसमें भी बायर्स का इंटरेस्ट है, बायर्स का इंटरेस्ट है ना ये भी, जी ठीक जी। हो गया। हाँ सर। ओके ग्रेट, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ, तो ये नीचे का वीक क्या शो कर रहा है मेरा, सेलिंग सेलर्स का, इंटरेस्ट, सेलर्स का कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। सेलर्स का कॉन्फिडेंट। समझ में आ रहा है ना सबको, या ऊपर से जा रही है, यस सर। किसी को भी जी डाउट है अभी क्लियर कर सकते हो, मौका है आपके पास, ठीक हो गया। सेलिंग प्रेशर। समझ में आया ना आपको। यस यस। सर। ओके, वीडियो को मेरा दो एक तीन बार क्वेश्चन है। देखो। हाँ बोलो बोलो हेलो बोलो बोलो। सर, जो इसमें फोर्थ वाली कंडीशन है, अगर उसमें ऊपर से वीक हुई फिर? दोनों सेम मानेंगे ना हम वही। लोग, दोनों तो प्रेशर। पढ़ेंगे ना हम लोग। फिर उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर भी शो कर रहा है, सेलर्स का प्रेशर भी शो कर रहा है, और सेलर्स का कॉन्फिडेंट भी शो कर रहा है, तो मतलब तो ये तो डबल कंडीशन हो गई हमारी, कंटिन्यू जा सकते हैं हम लोग। ओके ओके फाइन। वन मिनट समझ में आ सर। रहा है, हाँ बोलो। सर अगर ऊपर से वीक है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मान सकते हैं ना? सेलिंग प्रेशर मान सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि दो ही नहीं, कैंडल है ना। अगर मान लीजिए अगर कोई ग्रीन, अगर ये रेड कैंडी बनने से पहले ये ग्रीन बन रही थी ना, ओके, ग्रीन बन ये रही थी, हाँ 4 नंबर, हाँ, ओके तभी तो 4 ऊपर से नंबर, रिजेक्शन आई है ना? बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन बन रही थी वो, ठीक हो गया, यस सर। ग्रीन तो बन रही थी। ऊपर से रिजेक्शन लेकर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब सेलर जो है अभी पूरी ताकत में है, यही है ना? नहीं, ऐसा होता है ना कि देखो, अगर तो बड़ी वीक है ना तो उसको स्ट्रॉन्ग प्रेशर मानेंगे, छोटी वीक में यस। स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं मान सकते ना। अगर मान लो यहाँ से कोई कलर चेंज लेवल है और ये वहां तक गई थी ना, और वहां से ये वीक आई है ना, ये बड़ी वीक है, इससे भी बड़ी है, यस सर। इससे भी बड़ी है, यस। तो इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मान सकते हैं। ओके सर। समझ में आया आपको। फिलहाल ये कंडीशन ओके। में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना यहाँ पे कौन सा लेवल है नहीं है, ओके सर। ठीक हो गया, तो ये तो बीच में से ऐड क्लियर। होगी ना, लेवल से ऐड हो रही होगी, तब हम लोग मान सकते हैं, वो भी कैसा, बड़ी वीक होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर माना जा सकता है वॉल्यूम इंक्रीज के साथ। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नहीं, राइट। ठीक है। ओके, तो फिलहाल हमने ये सर सीख मेरा लिया। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। अभी ये सेकंड कैंडल के विक्स पे हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर पहले कैंडल के कोई विक्स अप या डाउन में हो तो कोई उसको मसला कैसे नहीं, एनालाइज करेंगे? हमें सिर्फ बॉडी देखनी है कि बॉडी का क्या हुआ है सेकंड कैंडल में, अच्छा अच्छा। सेकंड कैंडल का बॉडी में क्या हुआ है वही देखना है हमें, पहली कैंडल का कुछ नहीं हाँ देखना है, ठीक हो गया। ओके ओके हाँ, इसमें ओके। क्या है हाँ ना कि न्यू हाई या न्यू लो कंसीडर कर सकते हैं, अगर न्यू न्यू लो बनेगा ना यहाँ पे, तब वो थोड़ा मसला कर हाँ सकता है, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट हो रहा है ना, ये प्रेशर के साथ हाँ आ हाँ रही है कैंडल, नो वरी अबाउट दैट, लेकिन यहाँ से भी तो
बाइंग का भी तो इंटरेस्ट हो रहा है ना यहाँ से, इंटरेस्ट बाइंग। ठीक हो गया। अगर मान लो ये कैंडल हाँ। रेड बन भी जाती है यहाँ तक, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बायर्स और इसको ग्रीन बना दे। सर पॉसिबल? 1 मिनट सर। यस बोलो। सर थोड़ा ये जो आप बता रहे हैं ना न्यू हाई और लो वाला हाँ कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ सर हाँ, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा सर। मैं अभी नहीं करूंगा इसको, ओके ठीक हो गया। वो आएगा ना, मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी चला जाऊंगा ना बहुत डीपली हो जाएगा। मैं आपको बेसिक पहले समझा लूं ना तो मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे देखो क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे ना, आप खुद एनालाइज करोगे इन सब चीजों को। अभी तक नहीं कर रहे थे ना, अब एनालाइज करोगे, नहीं अब अभी आपको अभी समझ कर में रहे आएगा। हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, अभी करोगे ना, जब ट्रेड करोगे ना तब आपको ज्यादा पता चलेगा। आज कैसे मोमेंटम Yes. में पता चला आपको, कितने बंदों ने ट्रेड किया हाँ मोमेंटम में। पहले जो ट्रेड करते थे और आज ट्रेड करते थे, फर्क पड़ गया ना आज ट्रेडिंग में आपको। हाँ इसी सर टाइम में, बहुत मजा आ ठीक है, रहा है। इसी तरीके से इसमें भी आएगा। और अभी तो लेवल की ट्रेडिंग मैंने बताई नहीं है ना, अभी मोमेंटम की ही ट्रेडिंग चल रही है, ठीक हो गया। तो इसको ज्यादातर लेवल की ट्रेडिंग में देखते हैं हम लोग, लेकिन मोमेंटम की ट्रेडिंग में भी आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। इस चीज को बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर हम लोग किस तरीके से देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बाइंग प्रेशर की। तो बाइंग प्रेशर किसको कहा जाएगा, पहले छोटी कैंडल होगी, उसके बाद बड़ी कैंडल होगी, और बड़ी कैंडल में पीछे से वीक होगा ना, तो ये प्रेशर है। ओके, किस तरीके से प्रेशर बनाइए, क्योंकि आपने एक रॉकेट देखा होगा ना, रॉकेट। सर तो रॉकेट जब नीचे से वो आगे छोड़ता है निकलता ना, है। हाँ, जो अर्क अर्क आर्क निकालता है ना नीचे से, ठीक हो गया। हाँ ये हाँ वही हाँ, चीज हो रही है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से ना प्रेशर बनाने के लिए नीचे आया था, ये ऐसे ही नीचे ये नहीं आया उड़ेगा। था, ठीक हो गया। ये प्रेशर बना के ये इसको ऊपर लेके गया है। अगर इसमें रिजेक्शन नहीं है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट कैंडल आपका अप जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और ये बाइंग प्रेशर मिल गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कैंडल यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ओके, अब मैंने बोल दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चला ही जाएगा, साथ में प्राइस एक्शन देखना है। अगर कोई कलर चेंज लेवल है, तो आपने डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले लेनी ब्लाइंडली, उन सब चीजों का भी ध्यान एक मिनट रखना है। सर। हाँ बोलो, लेवल एक लेवल देखना है। लेवल सर की एक बात क्वेश्चन और है बोलो बोलो। सर, अगर नीचे से भी वीक हो, इस वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, और नीचे से भी वीक हो और ऊपर से भी वीक हो, तो ये क्या क्या अभी तो कहेंगे इसको? बताया मैंने, दोनों साइड तो बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है। इंटरेस्ट शो कॉन्फिडेंट कर भी रहा शो है। कर रहा है, कॉन्फिडेंट भी शो हाँ, कर रहा है ना, यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट भी शो कर रहा है, और प्रेशर भी कॉन्फिडेंट। शो कर रहा है, तो अच्छी बाइंग बात है। प्रेशर। एक्चुअली क्या होता है ना, कि यहाँ से रिजेक्शन लिया है ना, इसका मतलब कि सेलर्स यहाँ पे है। इस बायर्स ने शो कर दिया ना कि हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, तो सेलर्स ने भी शो किया कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो मतलब इतना तो थैंक गैप है यू ना सर। मार्केट में, इतना तो गैप है ना मार्केट में। अंडरस्टैंड ओके व्हाट आई एम ओके, सेइंग, ठीक हो गया। इतना गैप है ना मार्केट में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार। जी सर यस मजा आ रहा है सर। सर, आप समझा रहे हैं इतना ठीक हो गया। अच्छी तरह सर आ रहा है। ओके, तो सेलर से। सब यहाँ है, तो ये जो गैप है ना, मार्केट इस गैप को फिल करेगा। फिलहाल हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर है, बायर्स कॉन्फिडेंट है या नहीं है, हम लोग उसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये बायर्स कॉन्फिडेंट भी है, ये इसका बाइंग का प्रेशर भी, हम लोग जा सकते हैं। ओके, अगेन, अब ये सब कैंडल आपको एट द लेवल मिल जाए ना, एट द लेवल सेकंड कैंडल, तो ये ज्यादातर काम करेगा, ठीक है। यही कंफ्यूज करता है सर लेवल पे। नहीं करेगा, इंशाल्लाह काम करेगा आगे, ठीक है। ओके, यस तो ये चीज हमारी हुई। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे, 1 मिनट, हाँ, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया बायर्स का कॉन्फिडेंट, सही है ना। कॉन्फिडेंट, यस सर। ओके ग्रेट, ये हमारा हो गया रिजेक्शन या इंटरेस्ट मांडो सेलर्स की तरफ से, सेलर ठीक हो इंटरेस्ट। गया? ओके, सेम इसी तरीके से अगर तो इस तरीके की कैंडल बनी है, तो हम इसको बायर्स का प्रेशर नहीं मान सकते, हैमर देख के कंटिन्यू नहीं कर सकते यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक हो गया। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो। ओके, कंटिन्यू कब जा सकते हो, अगर इससे ऊपर कोई लेवल है ना, वहां पे गैप है, तो ये मार्केट अब इस गैप को फील कर सकता है, एज अ कंटिन्यूशन साइन हम लोग जा सकते हैं। अदरवाइज वॉल्यूम के साथ देखेंगे, तो ये वॉल्यूम में रिवर्सल का साइन हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई लेवल है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है, वो मैं समझा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ये चीजें समझ में आ गई आपको, बाइंग प्रेशर, सेलिंग, बायर्स का कॉन्फिडेंट और सेलर्स का इंटरेस्ट, इन दो चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, नहीं सर। ठीक हो गया। अब देखते हैं लेवल के ऊपर क्या होगा। लेवल के ऊपर कंडीशन क्या होगी ना, कि अगर मान लो कोई भी लेवल के ऊपर आपका इस तरीके से कैंडल क्लोज होता है, इस तरीके से, और इसने अगर न्यू हाई बना दिया, समझ में आ रहा है आपको, ठीक हो गया। यस सर। तो अब ये कंडीशन जो बनी ना, ये आपको क्या बता रही है वॉल्यूम के साथ,
सर ये अगर देखें तो डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ है ओके और ग्रेट। यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू करेगा, राइट। कॉन्फिडेंट बता रही है। कॉन्फिडेंट बता रहा है, ठीक हो गया ना। तो मतलब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। अब आपने क्या करना है ना कि यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो इसको अवॉइड कर दो। लेकिन अगर इसने थोड़ा सा भी छोटा ब्रेकआउट दे दिया ना यहाँ पे तो आप कंटिन्यू कर लो। अगर इसने छोटा ब्रेकआउट दे दिया ना इधर से, दो कैंडल ने भी छोटा सा ब्रेकआउट दे दिया ना यहाँ पे, और इसने अगर कॉन्फिडेंस शो कर दिया ना तो आप कंटिन्यू कर दो यहाँ से। ये नीचे आके इसको टच करके ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है? सर ठीक हो गया। सर, अगर एक बात मान लो, बोलूं? यस 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 बोलो। सर आप मतलब एक चीज को इतना छोटा छोटा टुकड़ा में समझा रहे हो ना, मतलब क्या बताएं। यही चीज को आप फर्स्ट टाइम से इस चीज को पढ़ा रहे हो ना, छोटा हाँ, छोटा करके। ओके ठीक है सर, कंटिन्यू सर। ओके सर मेरा एक समझा रहा है? सवाल है। हाँ बोलो बोलो। सर अगर विक बहुत ज्यादा लंबी हो, मतलब बॉडी से भी ज्यादा लंबी हो, तो उसको कॉन्फिडेंस मान सकते हैं या वीक कैंडल मान सकते नहीं, हैं? वो मैं फिर बाद में समझाऊंगा, उसका भी एक चैप्टर ही है। जो आपके ठीक है डाउट्स है ना इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई चीज में ये नहीं रहेगा कि मेरा डाउट रह गया, ठीक है। क्योंकि मैं जो ठीक है सर। बता रहा हूँ ना वही आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है। हाँ, आप तो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम लोगों को। ठीक है ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल हम ठीक है लोग क्या देख रहे थे कि ये तो ग्रोविंग हो रहा था ना यहाँ से, मतलब इंक्रीज हो रहा था, तो ये कॉन्फिडेंट था तो हम लोग जा सकते हैं। अब ये डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है Yes, एट द लेवल है, दो कैंडल है ना, एट द लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, सेलर्स की तरफ से सेलिंग इंटरेस्ट। सेलर्स का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग न्यू हाई नहीं कंसीडर कर सकते। हाँ, अगर मोमेंटम है ना, मोमेंटम, तो मोमेंटम अगर तो मान लो कि वीक मोमेंटम है। मोमेंटम वीक कैसा होगा, यहाँ पे एक कैंडल छोटी होगी, फिर बड़ी कैंडल होगी, फिर छोटी कैंडल होगी, ठीक है ना। तो इन दो छोटी कैंडल्स के अंदर एक कैंडल मुझे वीक चाहिए, चलो मैं उसको भी ले ही लेता हूँ। अब उन्होंने क्वेश्चन ही डाल दिया ना तो मैं बता देता हूँ। वीक कैंडल आप लोग मानोगे किसको, वीक कैंडल किसको मानोगे? ओके, देखो पहले क्या होती है वीक कैंडल। इन तीनों में से वीक कैंडल कौन सी है? कंफ्यूज सर। एनीबॉडी? फर्स्ट वाली होगी सर। फर्स्ट वाली, बीच वाली बीच वाली है सर बीच वाली। बीच वाली। ओके चलिए ठीक है, आपने आपका एडवाइस दे दिया, बहुत बढ़िया। मैं बता देता हूँ, सिंपल सा फंडा है। जिसकी बॉडी से बड़ी वीक हो ना वो वीक कैंडल है, चाहे ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो। समझ में आया आप? बॉडी से बड़ी हाँ। वीक है, बॉडी से बड़ी वीक है ना, इसका मतलब वो वीक कैंडल है, या बॉडी की साइज की वीक है। समझ में आ रहा है? मतलब बॉडी का साइज और वीक का साइज सेम है ना तो भी वो वीक कैंडल है, और बॉडी से बड़ी वीक है। ओके, इस कंडीशन में भी ये वीक कैंडल है अगर तो बॉडी की साइज की है तो, ठीक हो गया। और इस कंडीशन में ये दो वीक कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। समझ में आ रहा है? ओके नहीं आ रहा है? ठीक हो गया। तो बॉडी से आगे। बड़ी, हाँ, बॉडी से बड़ी जब भी वीक होगी ना तो वो वीक कैंडल होगी। ओके, अब जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना तो कभी भी ट्रेडिंग के अंदर हमें दो वीक कैंडल चाहिए। कितनी चाहिए? दो वीक कैंडल। 2 वीक। अगर आपको मोमेंटम के अंदर दो वीक कैंडल मिल जाए जिसमें बड़ी बड़ी वीक हो तो मोमेंटम रिवर्स करेगा एट द लेवल, ठीक हो गया। अगर आपको मोमेंटम में सिर्फ एक कैंडल मिले तो आप वहां पे कंटिन्यू मतलब रिवर्सल नहीं करोगे, ठीक हो गया। आप वहां पे Okay, एक और वीक कैंडल का वेट करोगे, हो सकता है वहां पे एक डोजी बन जाए, या हो सकता है वहां पे एक और वीक कैंडल बन जाए और उसके बाद मार्केट रिवर्स करे। ओके, ये चीज समझ में आई ना आपको? किसको मानेंगे वीक कैंडल? जिसकी बॉडी से बड़ी वीक होगी, ठीक हो? ओके, अब बात कर रहे थे हम लोग सेलिंग प्रेशर के बारे में और बाइंग प्रेशर के बारे में और सेलर्स के रिजेक्शन के बारे में। ओके, तो बड़ी कैंडल है और उसके बाद छोटी कैंडल है, मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज है और इसमें रिजेक्शन है ना, और इसमें रिजेक्शन है तो ये रिजेक्शन सेलर्स की तरफ से माना जाएगा, सेलर्स का इंटरेस्ट माना जाएगा। अगर इसने न्यू हाई बनाया तो हमने ट्रेड नहीं लेनी है। अगर न्यू हाई नहीं बनाया, न्यू हाई नहीं बनाया तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो वॉल्यूम था ना डिक्रीज हो गया है और ये इंटरेस्ट शो कर रहा है, मतलब ये सेलर्स का इंटरेस्ट है। यहाँ से सेलर्स के लेवल पे है ना, तो सेम अगर ओपन हुआ, छत एंड फ्लोर के कॉन्सेप्ट सारे यूज करने हैं यहाँ पे, गैप अप गैप डाउन को भी यूज करना है, ठीक है।
ओके ठीक है ना, न्यू हाई नहीं होना चाहिए और यहाँ से हम लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अवॉइड कर दो, ट्रेड नहीं लेनी है, ब्रेकआउट देता है दे देने दो, क्योंकि लेवल बनते ही ब्रेकआउट के लिए है। ठीक हो गया? यस सर। ओके अगर ये यहाँ पे आके क्लोज हुआ है और इसमें रिजेक्शन दे रहा है ना छोटा सा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो हो रहा है, रहा तो अवॉइड करो, ट्रेड मत करो। हाँ अगर इसने न्यू हाई बना दिया है ना तो कंटिन्यू ले लो। समझ में आ रहा है? ओके। ठीक हो गया? सही है। अगर अच्छा अगर न्यू हाई बनाने के बावजूद भी ये रिवर्स हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई लेवल पीछे से मिस कर रहे हैं, उसको भी चेक कर लेना अगर तो ये रिवर्स हो जाता है। सही है। सडनली ब्लाइंडली आपने ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चेक कर लेना है प्राइस एक्शन का कोई लेवल है या नहीं। अगर है तो अवॉइड कर दो, समझ में नहीं आया तो अवॉइड कर दो। अवॉइड करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। जहां पे ट्रेड करोगे ना 100% शॉर्ट शॉर्ट करो, जहां आप समझ लो। ठीक है, तुक्केबाजी वाला खेल ही नहीं करना है। ओके तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, या तो कंटिन्यू की ट्रेड करो या तो फिर आप अवॉइड कर दो इसको। ठीक हो गया? क्योंकि रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। हाँ ये वॉल्यूम इंक्रीज कब चाहिए हमें, जब मोमेंटम लूज हो रहा होगा, जब मोमेंटम आगे से क्या हो रहा होगा, लूज हो रहा होगा। ठीक है ना, लूज हो रहा होगा और अचानक से एक कैंडल बन गई बड़ी, तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जॉशन कैंडल होगी, ये इंटरेस्ट शो कर रहा है, फिर वो रिवर्स करेगी। मैंने पहले भी बता दिया थी, थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी इसके बारे में। ठीक हो गया? स्प्रिंग वाली। ओके ग्रेट, सही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेलर्स की तरफ से। तो सेलर्स की तरफ से हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज चाहिए। ओके वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज है ना, और ये एट द लेवल 3 कैंडल का रूल होगा ना, और 2 कैंडल बन के आई होगी ना, 2 कैंडल या लूजिंग मोमेंटम होगा, तो भी ये यहाँ से रिवर्स करेगा। क्यों रिवर्स करेगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज है। ठीक हो गया? लेकिन अगर इसने न्यू लो बनाया है ना, तब आपने चेक करना है क्या इससे पहले भी कोई कैंडल ऐसी है जिसकी बॉडी से बड़ी वीक हो। ओके मोमेंटम में अगर उसमें बॉडी से बड़ी वीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से रिवर्स करेगा। बट जो कि इसने न्यू लो बनाया है ना, न्यू लो बनाया है, तो यहाँ पे 50-50 चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसने न्यू लो बनाया है। लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज है ना, तो ये वॉल्यूम डिक्रीज और ये जो मोमेंटम है ना लूज हो रहा था ना, ये शो कर रहा है कि ये सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन है। अगर 3 कैंडल रूल है तो डेफिनेटली यहाँ से रिवर्स होगा ही होगा। समझ रहे हो? आपने रिवर्सल के लिए जाना है, समझ में आ रहा है तब जाना है। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है ना डाउटफुल कि भाई एक ही कैंडल मिली है, दूसरी कैंडल मुझे नहीं मिली है, तो अवॉइड कर दो, उसको देख लो क्या हो रहा है। क्योंकि आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ मैंने ट्रेड नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने ये नोट किया सर आज दिन में ये चीज। हाँ अगर आपने ट्रेड ले लिया ना, तो वो आपकी एक हैबिट हो जाएगी, चलना डेमो ही है ना, ले लेता हूँ ट्रेड, देखा जाएगा। तो वो हैबिट को निकालना है। समझ में आया आपको? उस हैबिट को हमने निकाल डालना है। ठीक हो गया ना? ओके तो आज हमने क्या पढ़ा, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, बायर्स का कॉन्फिडेंस, सेलर्स का कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई ना आपको? अगेन मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। ये मेरा सेलर्स का कॉन्फिडेंट है। ठीक हो गया ना? सॉरी सेलर्स का क्या है, ये प्रेशर है प्रेशर है। ठीक हो गया? और ये मेरा सेलर्स का कॉन्फिडेंट है। ठीक हो गया? मुझे यही 2 कंडीशन चाहिए अगर तो मुझे सेलर्स के साथ जाना है। मुझे ये 2 कंडीशन चाहिए अगर तो मुझे सेलर्स के साथ जाना है। ठीक हो गया? सेम इसी तरीके से बायर्स में मुझे यही 2 कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? तो पहली कैंडल छोटी हो, दूसरी कैंडल बड़ी हो, और उसके अंदर नीचे से रिजेक्शन हो, तो इसका मतलब ये हो गया सेलर बायर्स का प्रेशर है। ओके और दूसरी कैंडल अगर बड़ी हो और ऊपर से रिजेक्शन हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बायर्स का कॉन्फिडेंट है। ठीक हो गया ना? ये चीज समझ में आई? ओके अब इससे उल्टा हमें कहाँ चाहिए, इससे उल्टा रिवर्सल के लिए हमें कहाँ चाहिए, रिवर्सल के लिए चाहिए हमें एट द लेवल में। एट द लेवल में हमें क्या चाहिए कि पहली कैंडल जो है बड़ी चाहिए और दूसरी कैंडल छोटी चाहिए। अगर ये छोटी कैंडल है और इसमें रिजेक्शन है, और रिजेक्शन होने के बाद ये कैंडल का वीक अगर प्रीवियस कैंडल का जो मैंने 4 वीक बताया था ना आपको, उसी के अंदर आ रहा है ना, तो आप यहाँ से रिवर्सल ले सकते हो। समझ में आया आपको? कलर चेंज लेवल पे जो 4 वीक बनता है ना कलर चेंज लेवल पे, उसमें से कोई भी अगर वीक इसमें आ रहा है ना, तो मतलब वो जोन के अंदर से ही रिजेक्शन है, आप यहाँ से रिवर्सल का जा सकते हो। ठीक हो गया सर? हाँ बोलो बोलो। Sir, every time you see, you're explaining that body is connected to the level. But what about wick, sir? Once wick is connected to the level and body is far from the level. That type of example can you give? We cannot trade. We can't trade. Okay? We can't trade here. Okay?
because this showing is the interest of the buyers, but not at the level. So we can't trust this level. Okay, we can't trust. इंग्लिश नहीं आता सर। मैं उसको समझा रहा हूँ ना, वो भाई को नहीं समझ हिंदी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। सर हिंदी में आप बोलिए सर। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है ना कि लेवल है तो हमको पता है ना कि यहाँ से बायर्स आएंगे तो हम जा सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे लेवल नहीं है और इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया है तो बीच में गैप है ना, मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर सकता है इसको रिवर्सल के लिए, ना ही कंटिन्यूशन के लिए। दोनों ट्रेड हम लोग अवॉइड करेगा। ओके, 50-50 हाँ 50-50 Actually, most of the time, this type of candle will continue from here. Continue from here. Okay. Okay. This is short number 8. I will teach you in next classes. Okay. No worry about that. Okay. सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बोलो। ये जैसे आपने ग्रीन वाली एक कैंडल बनाई है ना नीचे से। हाँ ठीक हो गया। सर वहां नहीं, यहाँ पे रेड के बगल वाली ठीक हो गया ये। हाँ, अब सपोज जैसे ये तो एक ग्रोइंग कैंडल हो गई, ठीक है ना। अब मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सपोज फर्स्ट वाली कैंडल पे भी अगर छोटी मोटी वीक होती है, ओके, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं, नीचे से सर नीचे से कहीं से भी हो ना, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है अभी, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक हो गया? जैसे ये वीक बनी, हाँ ओके, समझ गया मैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी वीक बनी, ओके ठीक हो गया। तो उस टाइम पे हमको ट्रेड क्या करना है, कंटिन्यू करना है? अगर इसमें वीक नहीं है तब भी आप कंटिन्यू करोगे। इसमें अगर ऊपर से इसने न्यू हाई, एक मिनट, अगर इसमें ऊपर से बड़ी वीक है ना तो इसका मतलब ये वीक कैंडल है। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? ये वीक कैंडल है और उसके बाद ये ग्रो हो रही है, लेकिन इसने अभी तक इसका हाई नहीं बनाया। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक हो गया? हाई नहीं बनाया तो ये कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मतलब वहां से रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा सर? ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू करने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखो बाइनरी ऑप्शन है ना। अब यहाँ पे मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि ये रिवर्स करेगा? अगर मैं इसका न्यू हाई बनाऊं ना तब भी ये रिवर्स कर सकता है यहाँ से, अगर यहाँ पे लेवल होगा तो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो मैं इस तरीके से नहीं, गलत चीज में नहीं बता सकता हूँ मेरे भाई।